हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलते दोस्तों अपनी क्लास की तरफ। आज आपकी क्लास है कैलेंडर, और इससे पहले दोस्तों हमने आपको और क्लास भी बता चुके हैं कैलेंडर की। हाँ दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो हमारे वीडियो पर या हमारे चैनल पर जो न्यू स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनसे मेरा निवेदन है कि जो इस क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, इससे पहले वो जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसे जरूर देख लें। क्योंकि दोस्तों जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे, जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको बहुत सारा बेसिक बताया था। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तो आप इससे नहीं सीख पाओगे, आपको बहुत दिक्कत करेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो देखो चलते हैं इसे कैसे करते हैं। आपका सवाल है पहला कि किसी वर्ष की 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चलते हैं। ये बोल रहा है कि किसी वर्ष की 1 अक्टूबर। अच्छा दोस्तों, एक बात बताते हैं आपको, ये अक्टूबर से शुरू कर रहा है, नवंबर तक पूछ रहा है। अगर इसमें हमारा बीच में फरवरी आता, यानी जनवरी से शुरू कर देता और पूछ लेता कि, यानी बोल देता कि 1 जनवरी को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हम लिख देते आंकड़े अपर्याप्त। क्यों क्यों लिख देते दोस्तों? क्योंकि हमें इसमें वर्ष नहीं दी है कि हमारी वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ठीक है, क्योंकि जब तक लीप वर्ष और साधारण वर्ष पता नहीं होती है, जब तक ऐसे क्वेश्चनों का हम आंसर नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें फरवरी 28 और 29 की चेंज हो जाती है। तो चलते दोस्तों इसे बताते हैं कि बोल रहा है 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर। दोस्तों देखिए, आपका 1 अक्टूबर को क्या है दोस्तों? रविवार है। 1 अक्टूबर को आपका रविवार है, और पूछ रहा है कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1 नवंबर को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो चलते देखिए दोस्तों, यानी फर्स्ट यानी 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर का हमें दिया है रविवार, और 1 नवंबर का बताना है। तो देखिए 1 अक्टूबर को, यानी हमारा 1 अक्टूबर का रविवार है, तो इसे तो हम निकाल देंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि अक्टूबर कितने का होता है, यानी कितने दिन का होता है ये महीना हमारा। तो दोस्तों ये हमारा 31 का होता है। पता कैसे करेंगे? अपने इस मुक्के से पता करेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी जो ऊपर आ गया वो हमारा होता है 31 का। तो दोस्तों अक्टूबर हमारा 31 का है, और इसमें से यानी एक दिन निकल जाएगा, तो दोस्तों कितना बचेगा हमारा? 30 दिन बचेगा। यानी 30 दिन का हमें बताना है, और यहाँ से 1 नवंबर लेना है। ठीक है, +1। अच्छा दोस्तों, या तो इसे जोड़ करके आप 7 का भाग दे सकते हो, या डायरेक्ट इसमें विषम दिन निकाल लो। इसमें विषम दिन आपके होते हैं 2। हमने बताया था कि 30, जो महीना हमारा 30 का होता है, इसमें विषम दिन 2 होते हैं, और जो 31 का होता है उसमें विषम दिन हमारे 3 होते हैं। ठीक है, और जो हमारा फरवरी है, अगर वो साधारण वर्ष का है तो 0 आएगा, और अगर लीप वर्ष का है तो हमारा 1 आता है। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा हमारा 2 और +1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। अब देखिए दोस्तों, हमारा 3 आ गया विषम दिन, यानी शेषफल हमारा 3 है, विषम दिन 3 है। अब क्या करेंगे दोस्तों? रविवार +3 करेंगे। रविवार का कोड होता है हमारा 0 + 3, तो 3 ही रहेगा दोस्तों। 3 पे क्या होता है हमारा? बुधवार होता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा दोस्तों? बुधवार होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है कि यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो। ठीक है दोस्तों, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देखो, चलते इस क्वेश्चन की तरफ। इसे कैसे करेंगे दोस्तों? तो देखिए, हमने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में लीप वर्ष क्या होती है, हमारी सामान्य वर्ष क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं कि पहले हमें दिया है 17 दिसंबर दिया है। 17 दिसंबर सन 1982 को क्या दे रहा है दोस्तों? शनिवार दे रहा है। ठीक है दोस्तों, 17 दिसंबर सन 1982 को क्या दे रहा है? शनिवार दे रहा है। और तुमसे पूछ रहा है कि 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 82 से 84 पूछ रहा है, यानी 82 से 84 पे जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले 1982 के बाद में हमारा आएगा 83, और 83 के बाद में आएगा 1984। ठीक है दोस्तों, और हमने आपको एक बात और बताई थी कि हमारी जो लीप वर्ष होती है, लीप वर्ष में हमारे विषम दिनों की संख्या 2 होती है, और सामान्य वर्ष में हमारे विषम दिनों की संख्या
1 होती है। बताया था ना कि लीप वर्ष जो हमारी 366 दिन की होती है और सामान्य वर्ष होती है हमारी 365 की। और इसमें 7 से भाग देके दोस्तों विषम दिन निकालते हैं, तो इसमें शेषफल 1 बचता है और इसमें 2 बचते हैं और इसमें दोस्तों 1 बचता है। ठीक है दोस्तों, उसमें 2 बचते हैं और इसमें 1 बचता है। तो देखिए अब इसमें देखेंगे दोस्तों हमारी लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम 1982 से 1983 तक चलेंगे, यानी 17 दिसंबर से और 17 दिसंबर सन 1982 को शनिवार दे रखा है, तो हम 17 दिसंबर सन 1982 से 17 दिसंबर 1983 तक के दिन निकाल लेंगे। तो दोस्तों कितने होंगे? 365 दिन होंगे, जो एक वर्ष हो जाएगी 1982 से 1983 तक, 17 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, तो 365 दिन। अब देखिए दोस्तों, अब 17 दिसंबर 1983 से और 17 दिसंबर 1984 तक चलेंगे दोस्तों, तो हमारे कितने दिन होंगे यहाँ से यहाँ तक? दोस्तों देखिए 1983 हमारी सामान्य वर्ष है, ये भी सामान्य वर्ष है, और इसे देखोगे तो ये हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, ये हमारा लीप वर्ष है, तो दोस्तों इसमें हमारा 366 दिन होगा। ठीक है, यानी जब 17 दिसंबर 1983 से 17 दिसंबर 1984 तक चलोगे तो हमारा 366 दिन होता है एक वर्ष में, और 17 दिसंबर 1982 से 17 दिसंबर 1983 तक चलोगे तो 365 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी सामान्य वर्ष है, ऐसे में सामान्य वर्ष में चल रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर हम लीप वर्ष में चल रहे हैं, तो लीप वर्ष में फरवरी के महीने में 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक यानी 365, तो इसमें विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 1 विषम दिन आएगा और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 2 विषम दिन आएंगे। तो दोस्तों देखिए 1982 से 1983 तक चलेंगे तो 1, और फिर 1983 से 84 तक चलेंगे तो 2। अब दोस्तों ये आ गया हमारा। अब दोस्तों देखिए, अब हमें पूछा क्या था? 22 दिसंबर तक का पूछ रहा है, 22 दिसंबर। अब हमें 22 दिसंबर तक का पूछा है, तो दोस्तों देखिए 17 दिसंबर तक का तो हमारा ये निकल के आ गया, 17 दिसंबर तक तो आ गया निकल के। अब 17 के बाद में हमें निकालना 22 तक का, तो 22 के बाद में 17 के बाद कितने दिन बचेंगे? 5 दिन बचेंगे। तो दोस्तों हम 5 दिनों को इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा 17 दिसंबर तक का तो ये आ गया इतना। ठीक है, अब निकालना हमें, अभी हमारे 5 दिन और बाकी बचे, तो मैं 5 यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसमें 7 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा तुम्हारा 8। 8/7 आपका विषम दिन आ गया 1 आ गया। अब इस 1 को शनिवार में ऐड करेंगे, शनिवार +1, शनिवार का होता है 6 और +1 हो जाएगा दोस्तों आपको 7। 7 से 7 कटेंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा 0। 0 पे क्या होता है? रविवार होता है। दोस्तों आपका आंसर आ गया रविवार, यानी 22 दिसंबर 1984 को दोस्तों आपका रविवार वाला दिन होगा। कौन सा होगा? रविवार। कब होगा? जब 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है तब। ठीक है, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है, तब हमारा 22 दिसंबर 1984 को रविवार वाला दिन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल है कि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार का दिन था, तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन था? देखिए दोस्तों ये बोल रहा है, देखिए दोस्तों आपको 1 जुलाई 1977 को दिया है शुक्रवार, और आपसे पूछा है कि 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन था या होगा? तो देखिए दोस्तों आपको क्या है, पहले का दिया है और बाद का पूछ रहा है। ठीक है, यानी 1977 का दिया है और 1970 यानी बाद का पूछ रहा है, यानी पीछे बैक आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों ऐसे कैसे करते हैं सवाल को? तो इसे कुछ नहीं करना आपको, देखो आपको लिखना सीधा ही है, यानी हमें दिया है 1 जुलाई और आपका 1977 शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार का दिन था दोस्तों, और आपसे पूछा है कि 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन होगा। आपको रिवर्स में पूछा है, लेकिन आपको चलना सीधे ही है। कैसे चलना है? सीधे। देखिए आपको 1 जुलाई और 1970 का पूछा है दोस्तों, कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो चलिए दोस्तों देखिए चलते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 1977 है। ठीक है, इसे अभी हम साफ करते हैं, याद रखना 1977 तक का पूछ रहा है वो। अब देखिए दोस्तों 1970, 70 के बाद में कौन सा वर्ष आएगा हमारा? 71, फिर 72, 73, 74, फिर आएगा 75 और 76 और 77।
ठीक है दोस्तों, यानी हमें 1977 तक का पूछा था। तो देखिए यानी हमें पूछा उसने 1 जुलाई 1977। अब देखिए दोस्तों, अब हम 1970 से और 1 जुलाई तक चलेंगे तो दोस्तों हमें कितना दिन लगेगा, यानी 1 वर्ष लगेगी। 1970 से 1971 तक, यानी 1 जुलाई तो 1 वर्ष हो गया। अब 1 वर्ष में कितना दिन होता है हमारा दोस्तों, 365 दिन। तो यहाँ पे 365 दिन, चलो आगे लिख लेते हैं इसे। यानी हमारा हो गया यहाँ पे 365 दिन। ठीक है दोस्तों, अब 365 में हमारा विषम दिन कितना होता है, 1। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे चले तो 1। अब 71 से 72 की तरफ चलेंगे दोस्तों, 71 से 72 की तरफ। तो हमारा ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे चले हम तो हमारा यानी 1 जुलाई 1970 से 1 जुलाई 1971 तक 1 वर्ष हो गया, जिसमें 365 दिन होता है, जिसमें हमारा विषम दिन कितना होता है, 1। अब देखिए 1971 से 1972 की तरफ चलेंगे दोस्तों, तो इसमें हमारा दिन का 1 वर्ष में दिन कितना होगा। अब ये देखो, ये हमें देखना है 72, ये हमारा क्या है 4 से विभाजित हो रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, ये लीप वर्ष होगा। तो इसमें क्या होगा, यानी 366 दिन होंगे। और 366 यानी जिस लीप वर्ष में हमारा विषम दिनों कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। ठीक है, अब 2 दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ पे चलेंगे तो 1, और फिर यहाँ से यहाँ पे चलोगे तो भी दोस्तों क्या आएगा, 1। और यहाँ से यहाँ पे चलोगे फिर भी क्या आएगा, 1। और यहाँ से यहाँ पे चलोगे तो दोस्तों देखो 76। अब 76 हमारी क्या है, विषम दिन, तो यहाँ पे 2, और यहाँ से यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। कितना हो गया दोस्तों, 9। अब 9 के बाद में आपको क्या करना है, इसमें 7 से भाग देना है। तो विषम दिन हमारा आ गया 2। 2 विषम दिन आ गया हमारा। अब 2 विषम दिन आ गया, इसे शुक्रवार में ऐड करो, नहीं सॉरी ऐड नहीं करेंगे। अब दोस्तों देखो करना क्या है, ये अब हमें 77 से पीछे रिवर्स में पूछ रहा है 70 की तरफ। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर सीधा पूछता है तो क्या कर देते, प्लस यहाँ पे तुम्हें माइनस करना है। यानी शुक्रवार में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी शुक्रवार से 2 बैग जाएंगे। शुक्रवार से पहले बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में दोस्तों बुधवार होता है। या शुक्रवार का कोड लिख लो 5 और -2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। 3 पे आपका होता है बुधवार। दोस्तों यही आपका आंसर है। 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार का दिन था, तो हमारा 1 जुलाई 1970 को दोस्तों बुधवार का दिन रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है कि 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, हमें 17 मार्च 1980 का दिया रखा है सोमवार, यानी मार्च का महीना है हमारा और वर्ष है हमारी 1980। तो हमें क्या दे रखा है दोस्तों, यानी सोमवार दे रखा है। और उसी वर्ष का हमें पूछ रहा है 12 जुलाई 1980, यानी उसी वर्ष का पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हमें फरवरी दे रखा होता तो दोस्तों हम फरवरी 29 की लेते, क्योंकि हमारा ये लीप वर्ष है। लेकिन हमें फरवरी नहीं दिया, तो दोस्तों हमें लीप वर्ष से कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए चलते कैसे करेंगे इसे, कि 17 मार्च 1980 को दे रखा है हमें सोमवार। ठीक है दोस्तों, सोमवार दे रखा है और हमें पूछ रहा है 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे 17 मार्च को दे रखा है हमें, तो 17 मार्च से शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो हमारे जो 17 मार्च है ये तो दोस्तों पल निकल जाएंगे पीछे। अब हमें 17 मार्च से आगे के दिन लेने हैं ना, क्योंकि सोमवार हमें दे रखा है 17 मार्च, अब उससे आगे के दिन गिने जाएंगे। तो दोस्तों देखो, मार्च हमारा कितने का होता है, मार्च दोस्तों हमारा 31 का होता है। ठीक है दोस्तों, 31 का होता है। और तो क्या करेंगे दोस्तों, 31 में से हम 17 को माइनस करेंगे, तो हमारा बचेगा 14। और 14 में 7 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आएगा, या तो आप 14 भी लिख सकते हो और आगे प्लस कर सकते हो, या 17 में 14 का भाग देके 0 लिख सकते हो। ठीक है, 0 प्लस मार्च के बाद में दोस्तों अप्रैल आएगा, जो अप्रैल हमारा होता है 30 का, तो उसमें विषम दिन 2 होते हैं। ठीक है, अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई। अब दोस्तों देखो, हमें 12 जुलाई तक का पूछ रहा है, कहां तक का, 12 जुलाई तो पूरा नहीं लेंगे। ठीक है, 12 जुलाई यानी 12 दिन है, सिर्फ जुलाई के 12 दिन लेने हैं। यानी 12 में या डायरेक्ट 12 लिखो, या 12 में 7 का भाग देके लिखो। 12 में 7 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा दोस्तों कितना, 5। अब इससे जोड़ के उसमें 7 का भाग दे दो,
तो देखिए दोस्तों 5 और 2 7 ये कट जाएगा, कितना बचेगा 5/7। अब नहीं जाएगा इसमें, 5 का भाग तो हमारा 5 ही शेषफल बचेगा दोस्तों, 5 क्या बचेगा शेषफल। तो अब देखिए हमें सोमवार दे रखा है, सोमवार का कोड कितना होता है 1 और +5 दोस्तों कितना हो जाएगा 6, यानी 6 पे आपका क्या होता है शनिवार होता है दोस्तों। आपका आंसर आ गया शनिवार, ठीक है, यानी हमारा 12 जुलाई 1980 को शनिवार का दिन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट सवाल है कि यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, दोस्तों फरवरी 2012 का अंतिम दिन, ठीक है, क्या था बुधवार था, तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन होगा। फरवरी 2011 का पूछ रहा है कि क्या दिन होगा, या था मतलब पीछे, यानी हमें आगे का दे रखा है और पीछे का पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों हमने आपसे बोला है कि आपको आगे का देके पीछे का पूछेगा, लेकिन आपको क्या करना है सीधे ही चलना है। कैसे चलना है सीधे, तो देखिए सबसे पहले हमें सीधे ही चलना है, यानी फरवरी 2011 ही लेना है, और हमें फरवरी 2012 का पूछ रहा है, क्या था बुधवार दिया था हमें, बुधवार। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हमें 2011 का पूछा दोस्तों, क्या करेंगे देखिए फरवरी 2012 यानी 2011 से 2012 में जाना है हमें। तो देखिए दोस्तों हमारी 2012 कैसी है, ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, तो इसमें कितने दिन होंगे दोस्तों 366 दिन, और इसमें हमने और इसमें 7 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 2, यानी विषम दिनों की संख्या आएगी इसमें 2। ठीक है दोस्तों, विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, इसमें 2 आएगी। ठीक है, अब हमारे विषम दिनों की संख्या 2 आ गई। अब देखिए दोस्तों विषम दिन आ गए हमारे 2। अब हमें फरवरी से फरवरी तक का ही पूछा है, तो इसमें हमारे विषम दिन 2। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये बुधवार, बुधवार -2 करना है। ठीक है, क्योंकि वापस बैक पूछ रहा है, तो बुधवार -2 करना है। बुधवार होता है हमारा 3 - 2 = 1, 1 पे क्या होता है सोमवार। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया सोमवार। ठीक है, यानी आपका जो है फरवरी 2011 का अंतिम दिन दोस्तों सोमवार का रहा होगा। कब, जब आपका फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था जब। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है कि 2 जुलाई 1985 को बुधवार था, तो जो 2 जुलाई 1984 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों ये भी सवाल है आपका कि आगे का दे रखा है पीछे का पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं, वही तरीका है आपका कि हमको कैसे चलना है दोस्तों, हमें तो सीधे चलना है, हमें उल्टा नहीं चलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 जुलाई 1984 को हमें पूछ रहा है, ठीक है, और 2 जुलाई 1985 को दे रखा है हमें बुधवार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 2 जुलाई से 1984 से 1985 की तरफ चलना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 जुलाई से 2 जुलाई 1 वर्ष होती है, 1 वर्ष होगी, यानी एक साल में कितने दिन होते हैं दोस्तों 365। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो देखिए दोस्तों जो हमारी 1985 यानी 1984 तो हमारी ऊपर रहेगी। अब हमें कहाँ जाना है, 1984 से 1985 में जाना है। कहाँ पे जाना है 85। हाँ दोस्तों, अगर ये जुलाई से पीछे दे देता, फरवरी भी होती इसमें, तो हम इसमें 29 की फरवरी यानी 366 दिन लगाते, यानी 1 फरवरी या 2 फरवरी से 2 फरवरी से और हमें 2 फरवरी 1985 तक बोल देता, तो दोस्तों हम क्या लगाते 366 दिन लगाते। ठीक है, क्योंकि हमारी फरवरी तो इसमें आ ही नहीं है, तो क्या लगाएंगे दोस्तों, हमारा जो है 1985 कैसा होता है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो दोस्तों 365 दिन लेंगे। कैसे लेंगे 365 दिन। तो 365 में दोस्तों विषम दिन हमारे होते हैं 1, हमारा बुधवार, बुधवार का होता है 3 और -1 बराबर होगा दोस्तों 2। अब 2 पर दोस्तों क्या होता है मंगलवार। आपका यही हो गया आंसर दोस्तों मंगलवार। ठीक है, यानी आपको 1984 के दिन सप्ताह का दोस्तों मंगलवार का दिन रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है दोस्तों 1 लाइक जरूर करना दोस्तों, 1 लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है दोस्तों बहुत मजेदार सवाल है, PQRS। दोस्तों ये क्यों है कि PQRS 4 क्रमानुसार हमारे महीने हैं, और इसमें दोस्तों P और S 30-30 दिन के हैं दोस्तों, 30-30 दिन के हैं। तो S कौन सा महीना है दोस्तों, S कौन सा महीना है हमारा। ठीक है, देखिए दोस्तों देखो आपको दे रखा है P Q R और S, इसमें दोस्तों P और S दे रखा है हमारा 30-30 दिन का। अब देखिए दोस्तों
अब जब ये दे रहा है 30 दिन का, अब ये दे रहा है दोस्तों 30 दिन का। अब आपने देखा है कि हमारा एक 31 का आता है तो दूसरा 30 का आता है, फिर 31 का आएगा, फिर 30 का आएगा, या बीच में 28 का भी आएगा। अच्छा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे 2 महीना ऐसे हैं वो हमारे 31 के होते हैं कंटिन्यू, यानी जुलाई और दोस्तों अगस्त, यानी यही 31 के होते हैं हमारे। तो दोस्तों क्यू हमारा हो गया जुलाई और आर हो गया अगस्त, ठीक है। तो दोस्तों देखो आर हो गया अगस्त, अब हमें सितंबर पूछा है दोस्तों, तो ये हो गया जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद कौन सा आएगा दोस्तों सितंबर, तो एस कौन सा हो गया हमारा दोस्तों सितंबर वाला महीना हो जाएगा सितंबर, ठीक है दोस्तों। यानी हमारा जो एस है वो सितंबर का महीना है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों इसे जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, आपसे एक बहुत विशेष हमारा विनय निवेदन है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप ये जो हमारी कैलेंडर की वीडियो से पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले दोस्तों जो हमारी फर्स्ट वीडियो दोस्तों उसे जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखोगे जब तक ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने आपको बहुत सारा बेसिक तरीका बताया दोस्तों, जब तक आप बेसिक तरीका नहीं समझोगे तो इससे दोस्तों बहुत कठिनाई होगी आपको समझने में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आपका सवाल है कि यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को खत्म होता है, दोस्तों शुक्रवार को खत्म होता है, तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे दोस्तों, उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कोई भी महीना हमने ले लिया दिसंबर, अंतिम महीना ले लेते हैं, यानी दिसंबर हमारा 31 का होता है, तो हमारा 31 दिसंबर तो दोस्तों क्या है शुक्रवार है, ठीक है दोस्तों। कोई भी महीना ले सकते हो आप, हमने ले लिया दिसंबर, हमारा 31 दिसंबर को शुक्रवार वाला दिन देना है, यानी अंतिम दिन को शुक्रवार को खत्म होता है अंतिम दिन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है वो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा देखिए 31 को हमारा शुक्रवार है, अब पीछे चलेंगे बैक में, 31 के बाद 30, 29 और 28, 27, फिर 26। अब देखिए दोस्तों हमारा यानी इसको शुक्रवार रहा, 31 को शुक्रवार रहा, तो 30 को हमारा क्या रहा होगा दोस्तों बृहस्पति रहा होगा, 29 को दोस्तों बुध रहा होगा, और 28 को दोस्तों हमारा मंगलवार रहा होगा। अब दोस्तों हमें मंगलवार ही पूछा है, मंगलवारों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो हम यही से निकाल लेंगे अब, यानी हमारा 28 तारीख को क्या रहा होगा मंगलवार रहा होगा 28 तारीख को, ठीक है दोस्तों। हमारा 28 को क्या रहा होगा दोस्तों मंगलवार रहा होगा। अब देखिए दोस्तों हमारा एक तो 28 को हो गया मंगलवार, अब इसके बाद देखोगे दोस्तों अगला मंगलवार कब आएगा, इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो दोस्तों हमारा कब 21 को भी मंगलवार आएगा। अब अगला मंगलवार यानी कब आएगा, इसमें से फिर 7 माइनस करेंगे तो 14 को आएगा मंगलवार। और दोस्तों अगला मंगलवार आएगा हमारा कब 7 तारीख को, यानी दोस्तों अब इसके बाद में दूसरा महीना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यानी एक 28 को, 21 को और 14 को और 7 को, यानी आपके मंगलवार कितने हो गए दोस्तों 4, यानी दोस्तों आपके उसमें 4 मंगलवार पड़ेंगे, कितने पड़ेंगे 4 मंगलवार, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है कि 30 दिन के माह में 5 शनिवार हैं, तो उस माह का प्रथम दिन होगा। दोस्तों कोई हमारा महीना है 30 दिन वाला और उसमें 5 शनिवार दे रखे हैं हमारे, यानी उस महीने में 5 शनिवार हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि महीने का पहला दिन हमारा कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। चलते कैसे करते देखिए, यानी मान के चलो हमारा 30 दिन के माह में सोमवार है, यानी कोई महीना हमारा 30 दिन का है, तो दोस्तों लास्ट तारीख हमारी 30 है, उसकी लास्ट तारीख, तो दोस्तों मान के चलो 30 तारीख को हमारा शनिवार है, क्या है शनिवार 30 तारीख को, ठीक है 30 तारीख को शनिवार है। अब यहाँ से हम कहाँ तक चलेंगे, फर्स्ट तारीख तक जाना है, हमें पहली तारीख को पूछ रहा है ना, प्रथम दिन पूछ रहा है, तो फर्स्ट तक जाना है। तो देखिए दोस्तों अब 30 में से 7 माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा 23, यानी हमारा एक शनिवार 23 का पड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। एक कितने का पड़ा होगा हमारा 23 का। अब दोस्तों 23 में से हम 7 फिर से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा दोस्तों यहाँ पे 16, यानी अगला हमारा पड़ेगा दोस्तों शनिवार 16 का, ठीक है। अब दोस्तों इसमें से फिर 7 माइनस करेंगे तो हमारा अगला शनिवार पड़ेगा दोस्तों 9 तारीख का शनिवार फिर से पड़ेगा। अब इसमें से फिर अगला पड़ेगा तुम्हारा 7 का, ठीक है दोस्तों, सॉरी 2 का फिर से शनिवार पड़ेगा, यानी आपको 5 शनिवार दे रखे दोस्तों, तो 30 का भी शनिवार, 23 का, 16 का, 9 का, 2 का, यानी 1 2 3 4 5 शनिवार हो गए,
यानी दोस्तों आपका 2 तारीख तक क्या हो गया, शनिवार हो गया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा दोस्तों, फर्स्ट तारीख को पूछा है, तो दोस्तों एक के बाद में 2, यानी 2 का हमारा शनिवार है, तो फर्स्ट का क्या रहा होगा फिर हमारा शुक्रवार। दोस्तों आपका हो गया आंसर इसका शुक्रवार। यानी आपका किसी महीने में 5 शनिवार है, वो महीना आपका 30 दिन का है, तो उसमें पहला दिन आपका शुक्रवार का रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है कि यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए इस महीने में कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा। दोस्तों इसे थोड़ा सॉल्व करके देखिए। चलिए दोस्तों चलते हैं। आपका सवाल है, तो देखिए दोस्तों, यानी 17 को सोमवार, यानी तीसरे सोमवार को क्या दे रहा है दोस्तों, सोमवार दे रखा है, तो पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा दिन है जो 5 बार आएगा। ठीक है, तो देखिए यानी तीसरा सोमवार है हमारा दोस्तों, तीसरा सोमवार क्या दे रहा है, तीसरे सोमवार को 17 तारीख दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी तीसरे सोमवार को क्या दे रहा है, 17 तारीख। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यानी तीसरे को हमारा 17 तारीख रहा है, तो अब दोस्तों देखिए 17 तारीख को हमारा क्या रहा, सोमवार रहा। ठीक है, यानी जो कौन सा सोमवार है हमारा, तीसरा सोमवार है। ठीक है, तीसरे सोमवार को, यानी इससे पहले वाला हमारा कब रहा होगा दोस्तों, यानी इससे पहले हमारा रहा होगा 10 तारीख को सोमवार रहा होगा, और फिर इसके बाद में दोस्तों कब रहा होगा, यानी 3 तारीख को भी सोमवार रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 3 तारीख को हमारा क्या हो गया, सोमवार हो गया। ठीक है, 3 तारीख को सोमवार दोस्तों, फिर 2 को और 1 को। अब देखिए 2 तारीख को दोस्तों हमारा क्या रहा होगा फिर, यानी 3 को सोमवार है, तो 2 को रहा होगा हमारा रविवार, और फर्स्ट को रहा होगा हमारा शनिवार। ठीक है दोस्तों, क्या रहा होगा, शनिवार। अब देखिए दोस्तों, आप कैसे भी निकाल सकते हो, एक के बाद में दोस्तों देखिए चलते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, अब यहाँ से यानी 1 से चलेंगे, 1 से अगला हमारा 7 को पड़ेगा, 7 के बाद में तुम्हारा फिर पड़ेगा 14 को। ठीक है, सॉरी, पहला 8, दूसरा 8 को पड़ेगा, फिर आपका पड़ेगा दोस्तों 15 को, और 15 के बाद में फिर आपका पड़ेगा 22 को, और 22 के बाद में दोस्तों आपका पड़ेगा 29 को। यानी 1 2 3 4 5, यानी दोस्तों आपके क्या हो गए इसमें 5 शनिवार हो गए दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। अच्छा दोस्तों आपका आंसर शनिवार हो गया। अच्छा रविवार को देखते हैं, आपका रविवार, इसके बाद में 2 के बाद में आपका पड़ेगा 9, 9 के बाद में 16, और 16 के बाद में दोस्तों आपका पड़ेगा अगला 23 का, और फिर पड़ेगा 30 को। तो 1 2 3 4 5, यानी दोस्तों आपके रविवार भी 5 हो गए। अच्छा दोस्तों अब सोमवार को निकालोगे तो दोस्तों सोमवार नहीं निकल पाएगा। ठीक है, सोमवार हाँ अगर निकल सकता है, जब बोल दे के हमारा महीना 31 का हो तब भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सोमवार के बाद में दोस्तों अब आगे हमारे जो मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र जो आएंगे, और शनि, वो दोस्तों 5-5 नहीं होंगे दोस्तों, हमारे ये 3-5-5 हो सकते हैं। अगर हमारा महीना 30 का है तो हमारा रविवार और शनिवार और रविवार 5 होंगे, और सोमवार 5 नहीं होंगे। जब हमारा महीना 31 का है तो दोस्तों हमारा सोमवार भी 5 दिन का होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों। अच्छा अब आपको टिक कौन सा लगाना है, अब क्या देखना है, यानी आपका शनिवार भी कितने आगे 5, और रविवार भी क्या आगे दोस्तों 5। अब आपको इसे ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो ऑप्शन में आपको रविवार दे रखा है या शनिवार देकर रखा है दोस्तों, आपको रविवार या शनिवार में से एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। और दोनों देगा तो फिर दोस्तों आपको एक ऑप्शन ऐसा भी देगा, उसमें बोल देगा कि ए और बी दोनों, तो दोस्तों फिर आपको वो वाला लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों उससे पहले हमारी वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, इस पर एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका अगला सवाल है कि कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच पड़ता है, जब उमेश को याद है कि उसका जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले पड़ता है,
तो कमला की बहन का जन्मदिन किस तारीख को पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपका सवाल है यानी कमला बोल रही है कि मेरी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच पड़ता है। 12 और 16 के बीच, यानी इसके बीच क्या आएगा दोस्तों, 12, 13, 14 और 15 और 16। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इधर लिख देने को, 12, 13, 14, 15 और 16। दोस्तों जो तुम्हारे किनारे पर हैं उनको तो लेना नहीं है हमको। ठीक है दोस्तों, उनको तो बिल्कुल नहीं लेना है। मैं अब बोल रहा है जब उमेश को याद है कि उसका जन्मदिन 14 के बाद, यानी 14 के बाद दोस्तों, 14 के बाद और 17 से पहले, यानी 14 के बाद 15 और 16 और 17, 17 से पहले पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 17 से पहले, तो यानी इसमें भी इसको और इसको क्या कर देंगे, लेना नहीं है दोस्त। ठीक है, यानी पार पार वाले नहीं लेने हैं। अब दोस्तों जो इसमें दोनों में जो कॉमन है वही आपका आंसर है, यानी कमला की बहन का जन्मदिन 15 तारीख को रहा होगा दोस्तों, 15 तारीख को रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका अगला सवाल है कि रंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है, और सुरेश को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। तो सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन है। ठीक है दोस्तों, निश्चित रूप से कौन से दिन साधना का जन्मदिन है। तो देखिए दोस्तों चलते हैं तो देखो सबसे पहले क्या है कि रंजना को ठीक तरह से याद है, रंजना बोल रही है कि साधना का जन्मदिन हमारा मंगलवार के बाद, यानी मंगलवार के बाद, मंगलवार के बाद और बुधवार यानी शुक्रवार से पहले। तो मंगल, बुध और बृहस्पति और शुक्र, दोस्तों शुक्रवार से पहले दे रखा है। ठीक है, मंगल से यानी मंगलवार से पहले और शुक्र से, सॉरी मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले। अब क्या है कि सुरेश को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद। दोस्तों हमने क्या बोला था, तुमको शुरुआत और लास्ट वाला तो लेना नहीं है। अब उसके बाद में क्या है कि जन्मदिन बुधवार के बाद, यानी ये सुरेश को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद, बुधवार के बाद, बुध और बृहस्पति और तुम्हारा रविवार से पहले। ठीक है, तो बुध, बृहस्पति और तुम्हारा शुक्र और शनि और दोस्तों रवि। ठीक है, यानी ये भी आपका लेना नहीं है। तो दोस्तों देखो अब इसमें कौन सा हमारा कॉमन है, आपको ये भी नहीं लेना क्योंकि शुरुआत वाला है। तो जौन सा आपका कॉमन है वही आपका आंसर है, यानी बृहस्पति। दोस्तों आपका यानी साधना का जन्मदिन बृहस्पति को है। ठीक है दोस्तों, साधना का जन्मदिन कौन से दिन है दोस्तों, बृहस्पति को। यानी रंजना को भी ठीक तरह से याद नहीं है और तुम्हारा सुरेश को भी ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन हमको याद है, हमने बता दिया कि साधना का जन्मदिन दोस्तों बृहस्पति को रहा होगा। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई, पसंद आई दोस्तों, तो एक लाइक और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत है।